इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे। और मेरा जो पर्सनल मानना ये है कि अगर आपको कहीं से समझ नहीं आता तो मे बी आपको चेंज करना चाहिए, कहीं और से पढ़ना चाहिए। लेकिन ये होना चाहिए कि अगर एक बार कहीं से कर रहे हैं तो फिर आपको ना कंप्लीट करना चाहिए। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। लास्ट चैप्टर में हमने बहुत सारा कवर किया है और ये हमारा जो एक बेस है, बेस अच्छे से बना देगा। तो लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ में जो स्थल रूप है, तो देखिए पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे या कुछ समतल होते हैं। ठीक है। तो जो स्थल रूप है वो दो प्रक्रियाओं से बनता है। तो देखिए, एक तो है पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है और इस आंतरिक गति के कारण पृथ्वी की जो सतह है कहीं पे ऊपर उठ जाती है और कहीं पे नीचे धंस जाती है। और दूसरी जो बाहरी प्रक्रिया है, तो ये स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की जो सतह है जब टूट कर घिस जाती है तो उसको अपरदन कहते हैं। ठीक है। और निक्षेपण जो होता है, निक्षेपण के द्वारा जो जैसे अपरदन के द्वारा पृथ्वी की जो सतह है वो नीची होती है और निक्षेपण के द्वारा फिर से बनती है। जैसे चोटियां होगी, पहाड़ हो गए आपके। ये जो दो प्रक्रिया हैं ये होती है बहते हुए जल, वायु या बर्फ के द्वारा। ठीक है। तो जो विभिन्न स्थल रूप है हम उनको ऊंचाई के आधार पर और ढाल के आधार पे, पर्वत, पठार, मैदान, उन सबको वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए पर्वत, पर्वत जो है धरती पे वो पृथ्वी की जो सतह है उसकी प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत जो होता है उसका शिखर छोटा होता है, उसका आधार बहुत चौड़ा होता है और आसपास के क्षेत्र से ऊंचा उठाता होता है। कुछ पहाड़ जो होते हैं इतने ऊंचे होते हैं कि बादलों से भी ऊंचे होते हैं। और जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं जलवायु जो होती है ठंडी हो जाती है। कुछ जो पर्वत होते हैं वहां पे हमेशा बर्फ की नदियां होती है, उनको कहते हैं हिमानी। और कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जो समुद्र के भीतर हैं, उनको हम देख भी नहीं सकते। कठोर जलवायु होती है पर्वतीय क्षेत्र में, इसलिए बहुत कम लोग यहाँ पे रहते हैं। और पहाड़ों पे जो धरातल है वो खड़ी ढाल वाला होता है और कृषि योग्य जो भूमि होती है बहुत कम होती है। अब देखिए जो पर्वत होते हैं वो एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं श्रृंखला। तो बहुत से जो पर्वतीय तंत्र होते हैं वो समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। ठीक है। अब श्रृंखला जैसे कि एक पर्वत यहाँ पे लगा, वो आगे जाके खत्म हो गया लेकिन आगे फिर से स्टार्ट हो गया। जैसे दर्रा बना, दर्रे के बाद फिर से स्टार्ट किया, तो वो श्रृंखला होती है। जैसे हिमालय हो गया, आल्प्स हो गए, एंडीज हो गए, एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये ऐसी श्रृंखलाएं हैं। अब हम बात करेंगे कि पर्वत जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्वत होते हैं तीन प्रकार के। एक होता है वलित पर्वत, ब्रंसोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। आप अभी हम इंग्लिश में भी करवाएंगे इसका। तो देखिए जो भारत की अरावली
श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अब वलित पर्वत क्या होते हैं, जैसे हिमालय हो गया, आल्प्स हो गए, वो वलित पर्वत है और इनकी जो सतह है वो उबड़ खाबड़ है और शिखर जो है इनका शंकु आकार है, शंकु के आकार का है। और भारत की जो अरावली श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है। अपरदन की क्रिया के कारण यह घिस गई है और उत्तरी अमेरिका के जो अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत जो है वो गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी ऊंचाई भी कम है। इसका रीजन है अपरदन। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। देखिए, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाकार रूप से विस्थापित हो जाते हैं तब भ्रंशोत्थ पर्वत, जो दूसरे टाइप के पर्वत हैं, उनका निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड जो होता है उसको उत्खंड कहते हैं और नीचे धसा हुआ जो खंड होता है उसको द्रोणिका भ्रंश यानी कि ग्राब्रेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी और वासजेस पर्वत जो है इस तरह पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत जो होते हैं ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण बनते हैं और जापान का जो फ्यूजी यामा है और अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो है वो इस तरह के पर्वत हैं। अब देखिए, ज्वालामुखी पर्वत मतलब वो लावा से बनता है, लावा कहीं से निकलता है तो उतना लावा निकलता है कि पर्वत आकार ले लेता है वो। अब देखिए, पर्वत जो होते हैं वो बहुत ही लाभदायक होते हैं, ये जल को संग्रह करके रखते हैं। बहुत सी बड़ी बड़ी नदियों का जो स्रोत है वो पर्वत में जो हिमानियाँ होती है उन्हीं में होता है और पर्वतों के जो जल है उसको सिंचाई पन बिजली के उत्पाद में किया जाता है। आप सतलुज को देख लीजिए, आप ब्यास को देख लीजिए, आप किसको देखना चाहते हैं, जो भी बड़ी नदी है वो पर्वतों से ही निकली है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां जीव जंतु पाए जाते हैं, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे पठार। देखिए, पठार जो होता है वो एक उठी हुई भूमि होती है, ठीक है, जैसे पर्वतों की तरह उठी हुई होती है लेकिन वो सपाट होती है। इसका जो ऊपर का जो भाग है वो मेज की तरह होता है, उसको हम पठार कहते हैं। पता लगा आप उसको भी पर्वत कह रहे हैं, वो पर्वत नहीं होता, वो पठार होता है, मेज की तरह सीधी अगर उसकी जो ऊंचाई से वो ऐसा हो तो भारत में जो दक्कन का पठार है वो पुराने पठारों में से एक है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी जो ऊंचाई है वो 4000 से 6 मीटर तक है। तो पठार जो होते हैं बहुत ही उपयोगी होते हैं, इनमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं और इसका एक इसी का रीजन है कि खनिजों के जो बहुत से खनन क्षेत्र हैं जहाँ पे खनिजों को खोजने के लिए क्षेत्र बनाए गए वो पठारों में ही स्थित है। अफ्रीका का जो पठार है वो सोना और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में भी एक पठार है छोटा नागपुर का, वहाँ पे लोहा कोयला और मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जलप्रपात भी हो सकते हैं क्योंकि वहाँ की जो नदियाँ होती है वो बहुत ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार जो है वहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात और कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। जो लावा पठार है वहाँ पे काली मिट्टी की प्रचुरता रहती है क्योंकि लावा जो होता है जब वो जम जाता है तो वो काला हो जाता है। अब देखिए, पहले हमने पर्वत किया, फिर हमने पठार किया, अब हम मैदान करेंगे। मैदान
समतल होते हैं, बहुत बड़े बड़े भाग होते हैं समतल भूमि के, और ये समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। ठीक है। और यहाँ पे परिवहन के जो साधन है उनका निर्माण करना बहुत अच्छा है, इजीली हम कर सकते हैं। और मैदानों में बहुत सारी ज़्यादा जनसंख्या, मतलब बहुत ही एक बड़ा समूह इकट्ठा रहता है, लाइफ जो है वहाँ पे इजी होती है। और भारत में जो गंगा का मैदान है देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब नेक्स्ट है हमारा स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूप की जो विभिन्नता होती है उसी प्रकार ही मानव विभिन्न का प्रकार से जीवन यापन करते हैं। जैसे कि पर्वतों में जीवन कठिन होता है, मैदानों में सिंपल होता है। तो ये हमने आज 3 टाइप किए। देखिए, अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, पर्वत जो होते हैं वो पठारों से क्यों भिन्न होते हैं। पहले हम इसका इंग्लिश में कर लेते हैं एक बार। तो हमने पढ़ दिया था लैंडफॉर्म्स के बारे में। लैंडफॉर्म्स 2 प्रोसेसेस का रिजल्ट होता है, इंटरनल प्रोसेस और आउटर प्रोसेस। अब हमने एक टर्म पढ़ी थी इरोजन, और एक टर्म हमने पढ़ी थी डिपोजिशन। तो देखिए, इरोजन मीन्स किसी चीज़ का घट जाना, जैसे कि मिट्टी का इरोजन हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रही है, पहाड़ों का ओरिजन हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रही है। और डिपोजिशन होता है, जैसे कोई पहाड़ है, उसका उसके ऊपर से नदी गुजरती है, उसका नदी के अपने सामने थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेगी, यानी कि उसका इरोजन हो गया, वो खत्म होता गया और वो प्लेन बन गया एक दिन। तो अब इसी का एक दूसरा सिनेरियो है कि प्लेन भूमि से जो डिपोजिशन होता गया इकट्ठा होता गया वहाँ पे मलबा, और वो पहाड़ बन गया, तो उसको डिपोजिशन बोलते हैं। अब हम यहाँ पे जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स होते हैं उनको हमने 3 टाइप में डिवाइड किया था। एक किया था हमने माउंटेन्स, एक हमने किया था प्लेट्यूज, एंड एक हमने किया था प्लेन्स। अब देखिए, माउंटेन्स जो है ये नेचुरली धरती से ऊपर उठी होती हैं। ठीक है, ये ना शंकु के आकार की होती है ऊपर से, मतलब हम इसको माउंटेन बोल सकते हैं। देखिए, जो अब हमने यहाँ पे लैंडफॉर्म्स 3 टाइप के लिए हैं। एक तो हमने ले लिया प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स। तो प्लेट्यूज जो होता है, जिसको पठार भी बोलते हैं, पठार भी धरती से ऊपर ऊंचे उठे होते हैं, लेकिन पठार जो ऊपर से होता है एकदम समतल होता है, उसको पठार बोलते हैं। आसपास के इलाके से ऊपर उठे होते हैं। और प्लेन्स यानी कि समतल भूमि, बहुत लंबा टुकड़ा समतल होता है, जैसे कि गंगा के मैदान है, और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब बात आ गई 2 चीज़ों की। हमको लग गया पता इरोजन एंड डिपोजिशन का। माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। तो माउंटेन्स जो होते हैं वो नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस होता है, प्लेट्यूज भी होते हैं। ओके, तो माउंटेन्स में हैव ए स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस, यानी कि ऊपर से जो इसकी ऊंचाई पर से जो इसकी मतलब इसका जो तना होता है, जहाँ से स्टार्ट होती है माउंटेन, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, लंबी चौड़ी होती है बहुत ज़्यादा, ऊपर जाते धीरे धीरे कम होने लगती है, शंकु के आकार की हो जाती है। और पठार जो होते हैं वो भी आसपास के इलाकों से ऊंचे होते हैं, लेकिन वो ऊपर जो से वो समतल होते हैं। आप क्रिकेट मैच खेल लो वहाँ पे,
और थर्ड आ गया प्लेन्स। प्लेन्स यानी कि ज़मीन में, जहाँ पे आप पंजाब में देखोगे सारा प्लेन ही इलाका है, उसको प्लेन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक बात और आ गई कि जो माउंटेन्स होती हैं जो एक लाइन में अरेंज होती है, उनको हम बोलते हैं रेंज, जैसे हिमालयन रेंज। ठीक है। अब अब बारी आती है माउंटेन्स के टाइप्स की। तो देखिए, एक तो होती है फोल्ड ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक का तो हमें पता है कि वॉल्केनो से बनी होती है। फर्स्ट आ गया फोल्ड माउंटेन्स। इनके होते हैं कि हाई कॉनिकल पीक्स होते हैं, जैसे कि अरावली में। दूसरा हमारा है ब्लॉक माउंटेन्स। ये चीज़ें हमने कवर की है इस चैप्टर में। देखिए, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। माउंटेन्स जो होती है, लैंडफॉर्म्स जो होते हैं, तीन टाइप के लैंडफॉर्म्स होते हैं। पहले हम बात करेंगे, जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो दो प्रोसेस होते हैं, उनके रिजल्ट से बनते हैं। एक तो इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल प्रोसेस। तो कोई भी प्रोसेस हो, तो देखिए जैसे कोई माउंटेन है, वो धीरे धीरे इरोजन होता है उसका, वो प्लेन बन जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं, उस टर्म को बोलते हैं इरोजन। और दूसरी टर्म है डिपोजिशन, यानी कि कोई प्लेन एरिया, वहाँ पे डिपॉजिट्स इकट्ठे हो रहे हैं तो वो माउंटेन बन जाएगी। अब हम बात करेंगे, जो लैंड फॉर्म्स होते हैं उनको ब्रॉडली हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। माउंटेन्स कौन मतलब नीचे से काफ़ी ब्रॉड बेस होता है उनका, ऊपर से वो धीरे धीरे पतली होने लगती है। और इसके जो प्लेट्यूज होते हैं वो ऐसे ही होता है, आसपास के एरिया से ऊपर उठा हुआ होता है प्लेट्यू, ऊपर से एकदम समतल होता है। और तीसरा है प्लेन्स, जो कि प्लेन होता है। तो वो देखिए, जो ग्लेशियर्स होते हैं ऊपर ऊपर पहाड़ों में, वो ऊपर पहाड़ों में रहते हैं टेम्परेचर की वजह से। तो देखिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि माउंटेन्स होती है, कि रेंज में अगर अरेंज होती है तो उसको बोलते हैं हम रेंज, जैसे हिमालयन रेंज। और अब बात करते हैं माउंटेन्स की, तो तीन टाइप की माउंटेन होती हैं: फोल्ड माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन एंड ब्लॉक माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन जैसे हिमालयन है। ब्लॉक माउंटेन होता है जैसे कोई माउंटेन है, अगर वो टूट जाती है, उसके ब्लॉक बनते हैं, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हॉर्स बोलते हैं, जो नीचे वाला रह जाता है उसको ग्रेविन बोलते हैं। माउंटेन्स जो है स्टोर हाउस होते हैं वाटर के। बहुत सारी रिवर्स होती हैं, उनको जो ग्लेशियर्स होते हैं माउंटेन्स में, वो उन पर डिपेंड करती है। जो बांध बनाए जाते हैं, रिजर्वोयर बनाए जाते हैं, वो लोगों के लिए बनाए जाते हैं ताकि इरिगेशन फैसिलिटी भी हो और कोई प्रॉब्लम ना आए। प्लेट्यूज के बारे में हमने बोल दिया, टेबल लैंड होता है। प्लेन्स के बारे में पढ़ा, तो लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। तो देखिए, यहाँ पहाड़ों के लोग मानते हैं कि यहाँ पे जो लाइफ है वो थोड़ी कठिन होती है। तो जैसे अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो फट गया, वो फ्लड आ गई, वो सारी चीज़ें हो सकती है पहाड़ों में। तो इस चैप्टर को हम अभी क्लोज कर रहे हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल था। और
नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू गाइस। ये हमने चैप्टर पढ़ा मेजर लैंड फॉर्म्स इन द ऑन द अर्थ।